वर्ल्ड थिएटर तो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ये एक जज्बा है। खासकर हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि हम थिएटर को रिवाइव करना चाहते हैं कश्मीर के हवाले से, और अपने नौजवानों को थिएटर के साथ जोड़ना चाहते हैं और ऑडियंस को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं समाज में। थिएटर एक आईना है समाज को दिखाने के लिए, और ख़ासकर हम कोशिश करते हैं कि नई नई नस्ल जो है वो जुड़ जाएं, उनके लिए एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म हम मुहैया करें, ताकि वो अपने जो उनका टैलेंट है वो उसका शोकेस कर सकें, न सिर्फ अपनी इस वादी में, वादी के बाहर जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के बाहर भी, क्योंकि हमारे पास टैलेंट इन एबंडेंस अवेलेबल है। कमी अगर है तो प्लेटफॉर्म, जाहिर सी बात है। देखिए, जब जो हालात रहे, हालात की वजह से इसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। अब वही तो हमारी कोशिश है कि हम इससे फिर से रिवाइव करें, और हमारे बहुत सारे अदाकार जो बाहर चले गए, जो कुछ नामसाइब हालात की वजह से यहाँ नहीं रह पाए, लेकिन हमारे पास अब एक नौजवान नस्ल है। हम कॉलेजों में जाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, थिएटर सेमिनार्स करते हैं, और उसके ज़रिए हम नौजवान नस्ल जो हमारी है उसको कनेक्ट करना चाहते हैं। यही हमारा आज का यही हमारा मकसद है। आज के दिन के हवाले से हमने कसम खाई है कि हम इस थिएटर को, जो आज से करीब 30 साल पहले अरूज पे था, उसी अरूज पर से फिर लाएंगे। देखिए, आज वर्ल्ड थिएटर डे के हवाले से जो टैगोर हॉल में आज प्ले आपने देखा, थिएटर हमेशा एक ऐसा मीडियम रहा है जिसके थ्रू हम सोशल मैसेजेस पहुंचाया करते हैं, और आज जो भी आपने यहाँ पे प्ले देखा उसमें भी एक सोशल मैसेज थी। किस तरह से आजकल के जो नौजवान ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बहुत सारे वजूहात होते हैं, और आज जो आपने सबसे बड़ी वजह देखी वो एक इम्पॉर्टेंट वजह है, जिसमें ये हमने दिखाने की कोशिश की है कि पेरेंट्स को भी, अगर ये कहा जाता है कि बच्चों को फरमानबरदार होना है, लेकिन एक पेरेंट की भी एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी आयद होती है। जो जैसा आपने आज के प्ले में देखा कि पेरेंट अपने बच्चे को कम टाइम दे रहे थे, बस पैसा 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 कर रहे थे, और जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इस चीज़ की ताक में होते हैं कि कब ऐसा इंसिडेंट हो जाए और कब हम ऐसे नौजवान को अपने गिरफ्त में ले ले जिसको हम ड्रग्स में इन्वॉल्व कर सके, और इजीली ऐसे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी हालात ऐसे बन जाते हैं, कभी घर की सिचुएशन ऐसी होती है, कभी ऐसे एलिमेंट्स जोर कर जाते हैं, या कभी ऐसा एक ग्रुप होता है जो चाहते हैं कि आजकल के नौजवान इस चीज़ में आ जाए। लेकिन हमें एकजुट होना है, हमें फर्दन इस चीज़ पे काम करना है, हमें ड्रग्स के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठानी है, हमें अपने बच्चों की तरबियत सही करनी है, अपने बच्चों पर नज़र रखनी है, ओवरऑल माहौल पे नज़र रखनी है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर ऐसी सोशल मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे तो बहुत जल्द हम इस वबा से निजात पाएंगे। और मैंने जैसे पहले ही कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे हर एक इंसान को, हर एक शहरी को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के इस ड्रग्स के खिलाफ, इस ड्रग्स मेंस के खिलाफ आवाज़ उठानी है, सोशल कॉजेज़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है, और पेरेंट्स वालिदैन से भी गुजारिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को टाइम दे, उनके जज्बातों को समझे, उनको पैसों में न तोले, और जो आजकल का वक्त कहता है उस वक्त के हिसाब से अपने बच्चों के साथ शाना बशाना रह कर चले। हर स्टेट में, हर जगह, हर खित्ते में, हर ज़िले में कुछ न कुछ थिएटर के लिए किया जाता है। तो मैं जिस थिएटर ग्रुप से वाबस्ता हूँ वो है कालिदास थिएटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप को ये खुशनसीबी है कि हमें इस बार जो कल्चर के यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनने हमें आमंत्रित किया था कि आप आज के दिन के लिए कोई अच्छा सा, और जिसमें कुछ मैसेज हो, जो अभी इश्यूज़ कश्मीर में चल रहे हैं या ओवरऑल हमें अपनी कंट्री की बात करें, तो उस सिलसिले में हमने सोचा था कि क्या करें। तो वहीं से फिर हमें फरमान आया कि आप लोग ड्रग्स पे कुछ कर लीजिए। तो लकीली वी गॉट दिस स्क्रिप्ट फ्रॉम वो बहुत ही रिनॉल्ड हमारे राइटर है मिस्टर सोहनलाल कौल, उन्होंने ये स्क्रिप्ट भेजा। तो जो हमारे पैटर्न है मिस्टर अयाश आरिफ साहब ने इस प्ले को डिज़ाइन किया था, लेकिन कुछ उनके अपने काम थे तो उनको स्टेट से बाहर जाना पड़ा। तो उसके बाद मैंने ओवरकम किया था, तो मैंने इस बाकी जो प्ले ये था, इसको डिज़ाइन करने की जो कोशिश आप लोगों ने देखा होगा कि कितने हम कामयाब हुए। तो ये थिएटर का जो मामला है, मुझे लगता है ये एक वो मीडियम है जिससे हम लोगों को आसानी से बात समझा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो फैमिली बच्चों को पैसा दे सकती है, सब कुछ दे सकती है, लेकिन अपना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो उन बच्चों का क्या हाल है जो एक
सच्चाई है। ये हम देख रहे हैं, आज की दौर में देख रहे हैं कि ऐसा ही होता है। ये कोई हमने ड्रामा नहीं खेला है, ये हमने खेला है जो आज की सोसाइटी में हो रहा है। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम थिएटर के जरिए लोगों तक ऐसी बात पहुंचाए। अब हम इसी इशू को नहीं लेके, कोई भी इशू हो, कोई भी मामला हो, अगर आप थिएटर के जरिए लोगों तक, अगर हम रेनेसां की बात करें, जो थिएटर जहाँ से शुरुआत हुई है, थिएटर ने यही सिखाया है। डे टू डे की बात अगर आप लोगों तक पहुंचा सकते हो तो कैसे, कौन सा मीडियम सबसे इजी है, तो वो हमारे लिए थिएटर है। लेकिन बदकिस्मती का मामला यह है कि हमारे कश्मीर में जो थिएटर एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम है, बहुत कम। अगर हम 90 से पहले की थिएटर की बात करें तो एज अ थिएटरिस्ट जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, हमारे कश्मीर का थिएटर पूरे इंडिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे था। हमारे थिएटर में, हमारे लाइटिंग डिज़ाइन में, हमारे बहुत ही मशहूर एक लाइट डिज़ाइनर हमारे थे अब्दुल गनी साहब, उन्होंने वंडर्स किए हैं। और आज के दौर में जो हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसके बगैर हाथों से उन्होंने कमाल किए हैं। तो हमारे पास थिएटर का एक ऐसा मामला है कि हम लोग बहुत ही ऊपर थे, लेकिन बदकिस्मती का माहौल हो गया कि जो हमारे 30 साल पिछले गुजरे हैं सभी उससे वाकिफ़ हैं। तो उसमें एक ब्रेक लग गया, कम से कम 20 साल तक कोई थिएटर नहीं हुआ। तो उसके बावजूद अब कश्मीर में थिएटर फिर से हो रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें एक और अच्छी बात है, हमारे कश्मीर में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो टाई सेंटर है, वहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर हमारे वर्कशॉप्स होते हैं। तो ईमानदारी से अगर हमारे बच्चे वहाँ जाए, उधर का रुख करे, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ से सीख के निकलेंगे। सब बच्चों को मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से कि अगर आपको थिएटर करना है, थिएटर इज़ अ वेरी गुड मॉडर्न, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे आपको तमीज़, इससे आपको सोसाइटी में हो रहे चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 27 मार्च है, थिएटर वर्ल्ड थिएटर डे है। इस पर हमें एक थिएटर शो करने का मौका मिला, जिसके लिए हम कल्चरल एकेडमी का बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच।